हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज रीट की जो पेपर है वो साइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। आप आरबीएससी साइट पर जाकर पेपर देख सकते हैं कि आपका कौन सा सीरीज़ था, कौन सा पेपर था, कौन से दिन पेपर हुआ था। तो आज हम 24 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट एसएसटी के पेपर के क्वेश्चंस देखते हैं और जो भी इसके आंसर है वो भी देखेंगे। तो आप अपना मिलान कर लीजिए, आपका जो भी स्कोर है वो आपको पता चल जाएगा कि आपका रीट क्वालिफाई है या नहीं। तो देखते हैं इसके क्वेश्चन कौन कौन से हैं। मेगस्थनीज ने मौर्य प्रशासन में सैन्य गतिविधियों के संचालन के लिए कितनी उपसमितियों का उल्लेख किया? इसके ऑप्शन है 4, 6, 8, 10। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? 6। अगला है, गुप्त काल में ब्राह्मणों को जो भूमि दान दी जाती थी उसे क्या कहा जाता था? वेलन वगाई, शाला भोग, देवदान, अग्रहार। तो इसे क्या कहा जाता था? अग्रहार। अगला है, चालुक्यों की राजधानी कौन सी थी? मदुरै, अमरावती, भरूच, ऐहोल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऐहोल। अगला है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आने वाला पहला सुल्तान कौन सा था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मोहम्मद बिन तुगलक। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला है, पोलज, पर्ती, चाचर व बंजर भूमि के प्रकार किस काल से संबंधित है? इसके ऑप्शन है मौर्य, गुप्त, सल्तनत, मुगल। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? मुगल वंश। अगला है, अकबर की सुलेख की पसंदीदा शैली कौन सी थी? नस्तलिक, कुफिक, मंजिल आबादी, हेरात। तो इसका सही आंसर क्या होगा? नस्तलिक। अगला है, द रिलीफ ऑफ लखनऊ नामक चित्र 1857 के विषय में किसने बनाया था? इसके ऑप्शन है मार्शल, मिस व्हीलर, थॉमस जॉन बार्कर, जोसेफ। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? थॉमस जॉन बार्कर। अगला है, गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, ज्योतिबा राव फुल्ले, राजा राम मोहन राय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ज्योतिबा राव फुल्ले। अगला है, परिवार कल्याण विषय भारत के संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? इसके ऑप्शन है 4, 6, 9, 11। इसका सही आंसर क्या होगा? 11। आपका जितने भी स्कोर रहता है आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका रीट का पेपर क्वालिफाई है या नहीं। अगला है, भारत के संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो इसके विकल्प है उच्चतम न्यायालय को, मात्र लोकसभा को, मात्र राज्यसभा को, संसद को। तो ये लोकसभा राज्यसभा दोनों को है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? संसद को। अगला है, भारत में विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 1 जनवरी, 10 अगस्त, 9 नवंबर, 10 दिसंबर। ये क्वेश्चन बहुत ही कम बुक्स में है। तो इसका जो राइट आंसर है क्या होगा? 9 नवंबर। अगला क्वेश्चन प्रस्तावना से संबंधित पूछा गया है। भारत के संविधान की उद्देशिका में वर्णित शब्दों का सही अनुक्रम बताइए। तो इसका सही अनुक्रम बताना आपको कौन कौन सा है? तो इसके ऑप्शन है बंधुता, समता, स्वतंत्रता, न्याय। समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुता, स्वतंत्रता, समता, न्याय, बंधुता। लास्ट है इसका न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता। यही इसका सही आंसर होगा, डी। कर लीजिए आप अपना आंसर। अगला है, भारत में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम पोस्को एक्ट कब लागू हुआ? 2008 में, 2010 में, 2011 में, 2012 में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 2012। अगला है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद 51 क में दिए मूल कर्तव्य में शामिल नहीं है? तो इसमें मूल कर्तव्य में कौन सा जो विकल्प है वो शामिल नहीं है? तो इसके ऑप्शन है करों का भुगतान करे, देश की रक्षा करे, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करे। तो एक के अलावा जो तीनों विकल्प है मूल कर्तव्य में शामिल है, जबकि करों का भुगतान करे यह मूल कर्तव्य नहीं है। अगला है, किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार निर्धारित किया गया? 81, 91, 101, 102। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 91। अगला है, स्वीप संबंधित है। स्वीप किससे संबंधित है ये आपको बताना है। इसमें मतदाता जागरूकता कार्यक्रम से, ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम से, शहरी स्वच्छता कार्यक्रम से, भ्रष्टाचार नियंत्रण कार्यक्रम से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मतदाता जागरूकता कार्यक्रम। अगला है, दो राज्यों के मध्य विवाद उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार का हिस्सा है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? मौलिक क्षेत्राधिकार। नेक्स्ट है, मूल संरचना का सिद्धांत न्यायपालिका ने किस वाद में प्रतिपादित किया? इसके ऑप्शन है A.K. गोपालन, केशवानंद भारती, S.R. बोमई, गोलकनाथ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? केशवानंद भारती। 109 प्रश्न है इसका। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसके जो ये 4 विकल्प है आपको इसमें से एक असत्य कथन बताना है। तो देखिए इसके कौन कौन से कथन जो सत्य है और एक असत्य है। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है,
ये इसका सत्य कथन है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, ये भी सत्य है। शनि एक आंतरिक ग्रह है, ये इसका एक असत्य कथन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शनि एक आंतरिक ग्रह है। अगला है, जब 0 डिग्री देशांतर पर सुबह के 10 बज रहे हैं तो 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना समय होगा? इसके ऑप्शन है प्रातः 11 बजे, रात्रि 11 बजे, प्रातः 10:15, प्रातः 9:45। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रातः 11 बजे। अगला है, भूप्रपट्टी के नीचे वह स्थान जहाँ भूकंपन आरंभ होता है कहलाता है उद्गम केंद्र, अधिकेंद्र, निकास वेंट, क्रेटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अधिकेंद्र। अगला है, भूकंप और ज्वालामुखी घटित होने का कारण क्या है? अंतर्जनित बल, बहिर्जनित बल, अंतर्जनित एवं बहिर्जनित बल, सौरमंडल बल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंतर्जनित बल। 113वां प्रश्न है इसका, अगुलहास धारा कौन से महासागर में प्रवाहित होती है? आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिंद महासागर। नेक्स्ट है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले जनरल कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन मार्शल, अलेक्जेंडर कनिंघम, विलियम बेंटिंग। तो जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है इसके पहले जनरल कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। अगला है, थेरी गाथा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह सुत्त पिटक का हिस्सा है, इसमें भिक्षुणियों द्वारा रचित छंदों का संकलन किया गया है, यह विनय पिटक का हिस्सा है, इसमें महिलाओं के सामाजिक और आध्यात्मिक अनुभवों के बारे में अंतर्दृष्टि मिलती है। तो जो थेरी गाथा है यह विनय पिटक का हिस्सा नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 4। तो इसका जो विकल्प है वो कौन सा होगा? बी। 116वां प्रश्न है इसका, वर्धमान महावीर किस वंश से संबंधित थे? तो देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा अलग भी लगा, क्योंकि जो इनमें इसका वंश पूछा है इनका, तो इसमें जो लिच्छवी, हरियंक, शाक्य, सातवाहन, जो पहला ऑप्शन है ये इसका सही आंसर होगा। जो बाकी के ऑप्शन है ये इस वंश से संबंधित नहीं थे। अगला है, 16 महाजनपदों में मगध प्रथम क्यों था? खेती की उपज अच्छा होना, लोहे की खदानें होना, जंगली हाथों का उपलब्ध होना, ये सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी। अगला है, लोथल नामक हड़प्पाई स्थल कहाँ स्थित है? राजस्थान में, गुजरात में, हरियाणा में, कश्मीर में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोथल कहाँ पर है? गुजरात में। नेक्स्ट है, बेरी गाजा प्राचीन भारत के कौन से बंदरगाह का यूनानी नाम था? भरूच, अरिकामेडु, पुहार, मदुरै। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भरूच। नेक्स्ट है, चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है, उनमें से वेलन वगाई का संबंध था। गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि, ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि, किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि, मंदिर को उपहार में दी गई भूमि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन सम्मिलित कीजिए। तो इसके जो विकल्प है वो ऊँट उत्सव, मरु उत्सव, पतंग उत्सव, मेवाड़ उत्सव, जैसलमेर, बीकानेर, उदयपुर, जयपुर। तो आपको इसको सम्मिलित करना है कि ये कौन कौन सा है। तो देखिए, ऊँट कहाँ पर मनाया जाता है? ऊँट उत्सव बीकानेर में। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है उसी में बी आ गया, नीचे तीनों विकल्प में बी नहीं है। तो देखिए आपका इसी से एक ही से आपका ये पूरा आंसर सही हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा? ए। अगला है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? जवाहर सागर अभ्यारण्य कोटा बूंदी चित्तौड़गढ़ में है, सही है ये। केसरबाग वन्य जीव अभ्यारण्य धौलपुर में, ये भी सही है। अर्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों को मानसून वन भी कहते हैं, ये भी सही है। राजस्थान का कल्प वृक्ष रोहिड़ा है, ये इसका गलत है, क्योंकि राजस्थान का जो कल्प वृक्ष है वो किसे कहा जाता है? खेजड़ी को। अगला है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? लूनी, जोजड़ी, यहाँ पे नदी और उसकी सहायक नदी दी गई है, तो आपको एक जो इसमें सुमेलित नहीं है वह ऑप्शन बताना है। लूनी की जोजड़ी सहायक नदी है, बनास की मैनाल है, माही की बाणगंगा नहीं है, चंबल की पार्वती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट है, अजमेर के पास स्थित पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अजयराज ने, अर्णोराज ने, विग्रहराज चतुर्थ ने या पृथ्वीराज चौहान ने? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अर्णोराज। वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अर्णोराज ने। नेक्स्ट है, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय सिरोही रियासत का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो इसके ऑप्शन है जेडी होल, ईडन, मेजर बटन, मैकमॉसन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जेडी होल। नेक्स्ट है, मोतीलाल तेजावत किस गांव के निवासी थे? फलासिया, सामलिया, कोलियारी, मानगढ़। तो इसका जो सही आंसर है क्या हो जाएगा? कोलियारी। नेक्स्ट है, 1987 का सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार कन्हैयालाल सेठिया की किस साहित्यिक रचना को दिया गया? लेलन डांस, निर्ग्रंथ, धरती दोरारी, शबद। तो ये शबद के लिए दिया गया था।
अगला है हाथल गांव का संबंध राजस्थान के एकीकरण में कौन सी रियासत से जुड़ा है? किशनगढ़, झालावाड़, प्रतापगढ़, सिरोही। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सिरोही। जो हाथल गांव है वह किससे संबंधित है? सिरोही से। 129वां क्वेश्चन है इसका, गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किस दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा? तो मेहरानगढ़, नाहरगढ़, सिवाना, तारागढ़। जो लॉर्ड विलियम बेंटिंक है, तारागढ़ के बारे में इनके मुंह से निकला था वह दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर। तो ये किसके बारे में कहा गया था? तारागढ़ के बारे में। अगला है आदिवासियों का कुंभ राजस्थान के कौन से मेले को कहा जाता है? बेणेश्वर मेले को, केला देवी मेले को, जीण माता मेले को, डिग्गी मेले को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बेणेश्वर मेले को। नेक्स्ट है थमन्यो थेडियो आड टुस्सी नामक आभूषण है जो महिलाओं कहाँ धारण करती है? सिर में, कंठ में, हाथ में या कमर में। तो जो ये उक्त आभूषण है वह कहाँ पर धारण किया जाता है? महिलाओं के द्वारा कंठ में किया जाता है। अगला है 132वां, महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की स्थापना किस राजस्थानी शासक द्वारा करवाई गई? इसके ऑप्शन है सवाई जयसिंह, सवाई राम सिंह, जगत सिंह, जसवंत सिंह। तो इसका जो सही विकल्प है वो क्या हो जाएगा? सवाई राम सिंह। नेक्स्ट है वालन नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? स्त्री द्वारा, पुरुष द्वारा, स्त्री व पुरुष द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है क्या हो जाएगा? जो वालन नृत्य है वह ग्रासीय जनजाति का नृत्य है और ये स्त्री व पुरुष युगल नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट है 134वां, निम्न में से किस उद्देश्य की संप्राप्ति पर विद्यार्थी किसी मानचित्र में अंकित अशुद्धियों को सही करता है? ज्ञानार्जन, बोध का विकास, ज्ञानोपयोग, क्रियात्मक कौशलों का विकास। देखिए ये टीचिंग मेथड से संबंधित क्वेश्चन है और मेरे अनुमान से इसका सही आंसर क्या होगा? बोध का विकास। अगला क्वेश्चन परिभाषा से संबंधित पूछा गया है। शिक्षा नई पीढ़ी के समाजीकरण के अतिरिक्त कुछ नहीं है। आपने जो भी इसका आंसर किया है वो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला है मॉडल ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग को इस नाम से भी जाना जाता है। तो इसका भी आंसर हमें बताइएगा कि इसका आंसर आपने क्या किया है। अगला है निम्न में से बेंजामिन ब्लूम के संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित कौन सा शिक्षण उद्देश्य नहीं है? ज्ञान, अधिग्रहण, विश्लेषण, मूल्यांकन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अधिग्रहण। नेक्स्ट है अनुदेशन तकनीक की प्रकृति के अनुसार परियोजना विधि संबंधित है। TCI, LCI, TLCI, GCI। तो मेरे अनुमान से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? TLCI, इंटरएक्टिव प्रक्रिया अनुदेशन। बाकी जो भी RBSC इसकी आंसर की जारी करेगी उसमें इसका आपको कंफर्म आंसर पता चलेगा कि इसका सही आंसर क्या माना है उन्होंने। नेक्स्ट है मूल्यांकन एवं मापन के संबंध का निर्धारण निम्न में से किस सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता? मापन मूल्यांकन धन मूल्य निर्धारण, मूल्यांकन बराबर मापन धन मूल्य निर्धारण, मापन बराबर मूल्यांकन, मूल्य निर्धारण बराबर मापन धन मूल्यांकन। तो इसका जो D है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा पद परियोजना विधि का भाग नहीं है? परिस्थिति उत्पन्न करना, परियोजना का चुनाव, सूचना का विश्लेषण, परियोजना का मूल्यांकन। तो इसका राइट आंसर है क्या हो जाएगा? सूचना का विश्लेषण। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में मूल्यांकन को निरंतर और व्यापक बनाने के अंतर्गत निम्न सुझाव नहीं दिया गया। तो इसमें कौन सा सुझाव नहीं दिया गया है वह आपको बताना है। मूल्यांकन लक्ष्य आधारित होना चाहिए, सही आंसर है इसका। मूल्यांकन का स्वरूप व्यापक होना चाहिए, ये भी सही है। मूल्यांकन निरंतर किया जाना चाहिए, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प D। प्रश्न पत्र निर्माण में अध्यापकों को गहन प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कक्षा शिक्षण में तुलनात्मक अध्ययन के लिए उपयोगी होता है। इसके विकल्प है पोस्टर, समय तालिका, रेखा चित्र, ग्राफ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ग्राफ। अगला है प्राचीन एवं वर्तमान काल की संस्कृति एवं लोक जीवन का छात्र प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान प्राप्त करता है, वह स्थान कौन सा है? भ्रमण, संग्रहालय, अवलोकन, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है उत्तर भारतीय मैदान में बाढ़ निर्मित नए युवा निक्षेपों को जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? भांगर, खादर, भाबर, तराई। तो इसका सही आंसर क्या है? खादर। नेक्स्ट है भारत में बहुतायत से पाए जाने वाला वन कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा भारत में कौन से वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, यही इसका सही आंसर है। अगला है कौन सी फसल को सुनहरा रेशा के नाम से भी जाना जाता है? कपास, जूट, सन, प्राकृतिक रेशम। तो जो सुनहरा रेशा है किसे जाना जाता है? जूट को। नेक्स्ट है धात्विक खनिज युग में है मैग्नीज, तांबा, तांबा, ग्रेफाइट, लोहा, अभ्रक, अभ्रक, डोलोमाइट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मैग्नीज, तांबा, जो धात्विक खनिज है। नेक्स्ट है विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली कैंसर रोधी औषधि भारत में कौन से पौधे से प्राप्त होती है? तो जो भी आपने इसका आंसर किया है वो हमें कमेंट में बताइए कि आपने इसका क्या आंसर किया है।
नेक्स्ट है, राजस्थान के सूक्ष्म व अर्ध सूक्ष्म क्षेत्रों में पालर पानी शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? नदी जल, भूमिगत जल, नहरी जल या वर्षा जल? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पालर पानी किसे कहा जाता है? वर्षा जल को। नेक्स्ट है, राजस्थान के कौन से जिले में भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ स्थापित किया गया? तो यह भड़ला जोधपुर में स्थापित किया गया है। तो देखिए, आज हमने जो एसएसटी के क्वेश्चनों का अध्ययन किया है, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हम जल्दी साइकोलॉजी, हिंदी, संस्कृत के क्वेश्चंस भी आपके सामने लेके आएंगे, तो आपको अपना आकलन हो जाएगा कि आपके 150 में से कितने क्वेश्चन हो रहे हैं और आपका रीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई है या नहीं। तभी आप आगे तैयारी कर पाएंगे। धन्यवाद।